फिर कुर्सियां पूरी जाएंगे। ऐसी होनी चाहिए मामा। अगर वो चाहे दे तो बस बाकी खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जी हमने जो है वो एक दिन पहले वलीमा जो अटेंड किया था उसकी सारी की सारी मैंने आपको तफसील बताई। आप लोगों ने बहुत दुआएं दी, बहुत अप्रिशिएट किया पूरे शादी और वलीमे के व्लॉग को। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से वीडियोस को लाइक किया करें, हो सके तो शेयर भी कर दिया करें, ज़रा हमें भी थोड़ा सा इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो बस जी अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और इस मॉर्निंग में जो है वो सबसे पहले दुल्हन के घर में हमने नाश्ता भिजवाया जो कि हमारी बेटी थी। और फिर जब उसके घर नाश्ता गया तो ज़ाहिर है जो पब्लिक घर में रह रही थी उसने भी तो हलवा पूरी चने खाने ही थे। तो बस जी खा पी के फटाफट हम चढ़ गए हैं बस के ऊपर और आज प्लान है पिकनिक पे जाने का। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि कैमरा मुस्तकिल कहीं पे फिट हो और आप लोगों को नज़र आता रहे कि किस किस्म की तफरीह हो रही है। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि एक सुबह आप उठे हैं और आपने उस दिन जो है वो नाश्ता भिजवाना भी है, नाश्ता करना भी है, बस का भी अरेंजमेंट करना है, बस में चढ़ के पिकनिक पे भी जाना है और प्लस आपके बेटे की तबीयत भी बहुत ख़राब है। तो जी हमारा बच्चा जो है वो पूरा टाइम इंसिस्ट करता रहा कि उसे घर में अकेला छोड़ दिया जाए, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने कहा नहीं, तबीयत सही है या गलत है, मेरे साथ ही जाना होगा ताकि एटलीस्ट मुझे पता तो हो कि क्या हो रहा है, अदरवाइज़ मैं भी पिकनिक पे नहीं जाऊँगी। तो इस तरह की जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग्स होती हैं अम्मा की, वो अक्सर काम कर जाती हैं और बच्चे आपकी बात मान के जो है वो साथ चल पड़ते हैं। रास्ते में बहुत मज़ा आया। वैन में सबसे पीछे हम बैठे हुए थे तो दुनिया जहाँ के धक्के, स्पीड ब्रेकर वो सबसे ज़्यादा हमें ही महसूस हो रहे थे। तो वीडियो अगर बहुत हिल रही हो तो उसके लिए इंतहाई शदीद किस्म की माज़रत मेरी तरफ़ से। तो बस जी कराची की सैरें करते हुए, कराची की कुछ गंदे और कुछ साफ़ इलाकों से गुज़रते हुए फाइनली हम पहुंच गए हैं बीच पे। अच्छा, बीच जो है ना वो देखा जाए तो कोई ख़ास बात तो होती ही नहीं, कराची वालों ने तो समंदर देखा ही होता है। लेकिन आप सोचें कि जो लोग बाहर से आए हुए होते हैं, जिन्होंने समंदर नहीं देखा हुआ होता है, स्पेशली लाहौर से या पंजाब के एरिया से, उनके लिए समंदर देखना ना बड़े मज़ेदार किस्म की बात होती है। और स्पेशली जब आप फैमिली की पिकनिक अरेंज करें तो यानी कि आप समंदर तो देखेंगे ही, लेकिन आप उन लोगों के साथ देखेंगे जिनके साथ आपको बहुत मज़ा भी आता है। तो जी रास्ते में से कैप्स, कीनू, केले, चिप्स, बोतलें, ये सारा कुछ ख़रीदते हुए हम फाइनली जो है अपने हट में पहुंच गए। हट जो है वो देखने में थोड़ा सा बोसीदा ज़रूर था, लेकिन बहरहाल उसका व्यू बहुत खूबसूरत था। यहाँ से बीच जो है वो थोड़ा सा दूर था, कुछ सीढ़ियाँ उतर के ही वहाँ तक जा सकते थे। लेकिन मैं ये देख रही थी कि एक पूरी पहाड़ी है जिसके ऊपर ये तामीर किया गया है, तो इस बात की एक अपनी ही खूबसूरती थी। तो बस जी हम लोग पहुँचे, सामान वगैरह ठिकाने पे पहुँचाया और फ़ौरन ही भाग के जो है वो समंदर की तरफ चल पड़े। अच्छा, समंदर की ना एक अपनी ही रौनक होती है, एक अपना ही मेला होता है। पब्लिक जो ये आई होती है ना वो भी बहुत इन्जॉय कर रही है। अच्छा, कराची की सर्दियाँ लिटरली ना होने जैसी सर्दियाँ होती हैं। हवा तो ठंडी थी लेकिन ऐसी नहीं थी कि आप पानी में ना जा सकें, क्योंकि कनाडा में जब आप पानी में जाते हैं ना तो सबसे पहले आपके मुंह से हू आवाज़ निकलती है, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है। लेकिन कराची में जो है ना वो पानी बड़ा मज़ेदार होता है, उसमें खड़े होने का बहुत बहुत लुत्फ़ आता है। अच्छा, कोई कराची वाला भी होगा ना वो भी कभी नहीं कहेगा कि समुंदर आम चीज़ है, क्योंकि देखें लाहौर वाले होते हैं ना, उनको पता है कि शाही किला, बादशाही मस्जिद सब अपनी जगह पे मौजूद है, जब जाना होगा चले जाएंगे, मगर जाते कोई नहीं है। इसी तरह से कराची वाले भी जो है ना उन्हें पता है कि समंदर है कहीं पे, लेकिन जाते उसी वक्त हैं जब कोई मेहमान आ जाता है और उसे घुमाना होता है। यकीन माने पूरा बचपन ऐसे ही गुजरा है मेरा कि जब कोई लाहौर से आता था उसके साथ ही समंदर देखने जाते थे, अलावा उसके तो कभी समंदर देखने की ज़हमत की ही नहीं। अब के हालात मुझे नहीं पता कि लोग कितना शौक़ से समंदर पे जाते हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं इस समंदर पे बहुत शौक़ से आई। ये बहुत साफ़ सुथरा बीच था, नेवी का बीच है, बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ़ सुथरा है। पानी इतना क्लियर था कि उसके अंदर जो है ना
वो आपको छोटी छोटी सी मछलियाँ और छोटे से जो हैं वो टर्टल्स नज़र आ रहे थे, जिनको पकड़ने की बच्चे पूरी कोशिशें कर रहे थे और कुछ कोशिशों में कामयाब भी हो गए थे। उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कछुआ जितना छोटा हो उतना ही तेज़ होता है। यानी कि हम कछुओं को देख रहे थे मगर उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। जैसे ही लहर वापस जाती थी, कछुए कहीं मिट्टी के अंदर घुस जाते थे और आप उन्हें पकड़ नहीं सकते थे। तो बस जी, कछुआ पकड़ने का जो है वो तो मिशन हमारा नाकाम रहा। लेकिन मैंने आपके लिए कुछ प्यारे प्यारे से सीन्स ज़रूर कैप्चर किए हैं इन लहरों की आवाज़ों में। जो लोग दूर रहते हैं उन्हें कराची का समंदर बहुत याद आएगा। वैसे तो कनाडा के बीचेस भी बहुत साफ़ सुथरे हैं, पानी शफ़ाफ है, अंदर सब कुछ नज़र आता है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, पाकिस्तान की हर चीज़ में जो है वो अपनी ही एक खूबसूरती है। पता नहीं, अपने होने का एहसास ज़रा ज़्यादा होता है। लोग रेत पे जो है वो अपने कपल्स का नाम लिखते हैं, तो हमने सोचा कि अपने चैनल का ही नाम लिख लें। कुछ इस तरह का ट्रेडिशन जो है वो बरकरार रखना चाहिए कि रेत पे नाम लिखा गया। मगर बस जी, लिखने की देर थी, फ़ौरन ही अल्लाह मियाँ ने एक लहर भेजी और पूरा पानी हमारे नाम को बहा के ले गया। तो बस जी, ज़िंदगी भी इसी तरह से है कि आप जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट कर लें, जितनी मर्ज़ी कार्रवाइयाँ कर लें, एक टाइम आएगा कि आप जो हैं वो इस दुनिया से चले जाएंगे और पीछे जो है वो बिल्कुल स्मूथ किस्म की रेत जो है वो रह जाएगी, है ना। तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे अच्छे काम करें ताकि जो है वो लोग आपको याद कर सकें, याद रख सकें। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो छोटी छोटी सी मछलियाँ जो है ना वो किसी तरह से आपको नज़र आ जाएं, जो मेरे पैर तक आ रही थी और वापस जा रही थी। अब मुझे नहीं पता इस कोशिश में मैं कितनी कामयाब हुई और आपको वो मछलियाँ नज़र आ भी रही हैं या नहीं। यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो अपने वालिद साहब को कबल वक्त दफन करने के प्रोग्राम बना रहे हैं और यहाँ जो बीमार पब्लिक है वो बिस्तरों पे लेटी हुई है और हम जो पानी में नहाकर आ चुके हैं, इंतहाई शदीद भूखे हैं, घर से कोई इंतज़ाम करके नहीं आए थे कि खाना क्या खाएंगे, अल्लाह तवक्कल पे निकले थे। और ये दूल्हा साहब को अल्लाह ताला हमेशा खुश आबाद रखे, उन्होंने ही रास्ते में से अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया और हमें जो है वो गर्मा गर्म देग चावलों की मिल गई। यानी कि ये ट्रेडिशनल और टिपिकल बिरयानी नहीं थी मगर खाने में बहुत बहुत मज़ेदार थी। वैसे मेरा ख़्याल ये है कि इस वक्त हमें दाल चावल भी मिलते तो इतने ही मज़ेदार लगते जितनी मज़ेदार ये पुलाव बिरयानी लग रही थी। चले जी, यहाँ पर जो है वो अरेंजमेंट हुआ म्यूज़िकल चेयर का, क्योंकि जब आप पानी से भी होकर आ गए और खाना भी खा लिया तो अब आपने करना क्या था, तो आप कुछ ना कुछ तो करना था। तो यहाँ पे म्यूज़िकल चेयर हो रही है और अगर आप गौर से देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत बेईमानी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सिर्फ बच्चे हैं जिन्होंने खुश असलूबी के साथ इसको खेला, बाकी जो बड़े हैं उनकी स्पीडें आप ज़रा चेक करें, हर कुर्सी के सामने रुक जाते हैं ताकि म्यूज़िक बंद हो तो सबसे पहले बैठ सकें। और सेम सूरत हाल जो है वो मर्दाना डिपार्टमेंट में भी है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा तफरी ये आई कि ये लोग भाग भाग के कुर्सियों पे बैठ रहे थे और कुर्सियाँ पूरी थी, यानी कि हम किसी को निकाल ही नहीं सकते थे, हर एक के लिए कुर्सी मौजूद थी। तो गलती थी किसी ना किसी की गिनती में। तो बस जी, यहाँ पे मैथ का हिसाब किताब पूरा हुआ और देख लीजिए कि सनसेट जो है वो बस तकरीबन होने ही लगा है। और हमने सोचा ज़रा शाम शाम ही जो है वो चला जाए, अगले दिन सुबह सुबह की मेरी फ़्लाइट है लाहौर की। तो मुझे भी थोड़ा सा स्ट्रेस था और ऊपर से बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे पता था किसी ने पैकिंग में मेरी हेल्प तो करनी नहीं है। तो इसलिए बस सर पे पैर रखे और दौड़ लगाई है और साथ में देखते जा रहे हैं ये रौनक मेले। देखें जी, दोबारा कब देखने को मिलते हैं। और जी, ये पूरा खुदाफिज का एक प्रोग्राम और पैकिंग का सेशन, वो सारा कुछ मैंने जो है स्किप किया है। और ये है तकरीबन सहरी का टाइम, जिस वक्त मैं सारी पैकिंग करके बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। और गली के आप नज़ारे देख सकते हैं, बिल्कुल हू का आलम है, कोई बंदा ना बंदे की साथ। वैसे कहीं कहीं लाइटें जल रही हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई तो जागा हुआ है इस टाइम पे। तो बस जी, यहाँ पे हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। और कराची के साथ जो है इस दफ़ा इतना ही साथ रहा।
जितना रहा बहुत अच्छा रहा, दोस्तों के साथ मुलाकात रही, रिश्तेदारों के मुंह देख लिए, बुज़ुर्गों से मुलाकात हो गई। अल्लाह करे खैरियत के साथ दोबारा इन सब चेहरों को खुशबाश देखना नसीब हो और कराची की रौनकें इसी तरह से बरकरार रहें। वैसे तो हमारी 8 बजे की पीआईए की फ़्लाइट थी, लेकिन दिल को कुछ ख़ास यकीन सा नहीं था कि ये टाइम पे उड़ेगी। फिर भी हम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे बाअदब बाजमात होके पहुंच गए और यहाँ पर आके हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, क्योंकि 8 बजने तक जो है वो जहाज़ का दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। और बस जी, यहाँ पे हमने शाहिद खाकान अब्बासी को भी देखा। वैसे इस ट्रिप पे मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी देखे, मगर चूँकि मैं कुछ एक्सट्रोवर्ट हूँ और कुछ इंट्रोवर्ट हूँ, तो पब्लिक के पास जाके बात करना, तस्वीरें खिंचाना कुछ मेरी नेचर में है नहीं। तो इसलिए आपको ज़बानी ही बता सकती हूँ कि किस किस से मिली, लेकिन उनके साथ शायद तस्वीरें हर दफ़ा दिखाना मुमकिन ना हो। तो पार्लर में सादिया इमाम से मिली थी, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था। अच्छी खासी उनसे गपशप लगाई और दिल में सोचती रही कि ख़ातून को कहीं ना कहीं तो देखा है। बहुत देर बाद रियलाइज़ किया कि ओह, ये ख़ातून तो टीवी पे आती है। तो अब आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं। तो जी, यहाँ पे मैं तो लोकल 100 रुपये वाला चाय का कप पी रही हूँ और बेटा मेरा जो है वो ग्लोरिया जीन्स की कॉफ़ी लेके बैठा हुआ है, जो पीनी नामुमकिन थी क्योंकि हद से ज़्यादा कड़वी थी। शायद उसकी तबीयत भी ख़राब थी तो पी नहीं जा रही थी। और ये हम हैं और ये लाउंज है और हू का आलम है। इमेजिन करें कि हमारा जहाज़ यहाँ पे है ही नहीं जहाँ उसे होना चाहिए था। तो तकरीबन 10 बजे के करीब इन्होंने हमें कहा कि बराए मेहरबानी तशरीफ़ उठाएं और लेके चलें, क्योंकि आपका जहाज़ फाइनली आ गया है। लेकिन जब आप पाकिस्तान पहुंच जाते हो और आपको पता ही होता है कि बस अब तो आ ही गए हैं अपने घर, पहुंच जाएंगे लाहौर, तो दिल को तसल्ली सी होती है। तो बस जी, अब हम जा रहे हैं अपने जहाज़ में। अनएक्सपेक्टेडली जहाज़ कोई और था, कोई टर्किश जहाज़ था। डेफ़िनेटली कोई थर्ड पार्टी जहाज़ अरेंज किया गया था। पीआईए के साथ शायद कोई इशू था, लेकिन बहरहाल आंखें ठंडी हो गई। पीआईए का एक जहाज़ हमारे सामने से जो है वो जा रहा था, तो हमने चांद सितारा देखा और दिल में बहुत खुशी महसूस की कि ये है हमारा प्यारा जहाज़ जिसमें हम नहीं बैठे और हम एक दूसरे जहाज़ में बैठे हैं और इसमें बैठ के अब हम उड़ेंगे और कराची को देखेंगे। जिन्होंने मिल के अच्छा किया, उन्हें यकीनन लौट के वो अच्छाई मिल जाएगी। हमारी ढेरों ढेर दुआएं उन सब के लिए और कराची के लिए। बस यही वक्त हिजरत था, आँखों में आंसू थे, दिल वहीं था, ज़िंदगी नए मुकाम पर आरिफ। तो जी, चलते हैं नए मुकाम की तरफ और फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।